देश आक्रोशित, सरकार सख्त। जम्मू कश्मीर के शांतवादियों वाले पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस बर्बर कृत्य में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिससे हर तरफ शोक और गुस्से का माहौल है। इस हृदय विदारक घटना के बाद केंद्र सरकार तुरंत हरकत में आ गई है और दोषियों को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री की त्वरित कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की गंभीरता को समझते हुए अपने विदेश दौरे को तत्काल रद्द कर दिया। दिल्ली लौटते ही उन्होंने हवाई अड्डे पर एक उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विनय क्वात्रा शामिल थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में एनएसए डोभाल ने प्रधानमंत्री को हमले की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें आतंकियों के नेटवर्क और उनकी पृष्ठभूमि से जुड़े अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त हमले के संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों और इस पर भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। एनआईए की टीम श्रीनगर में सक्रिय। हमले की संवेदनशीलता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी एक विशेष टीम को श्रीनगर रवाना कर दिया है। यह टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से साक्ष्य जुटा रही है और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकियों की पहचान करने और उनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है। राजनीतिक हलकों में उबाल, सख्त कार्रवाई की मांग। पहलगाम में हुए इस जघन्य आतंकी हमले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने एक स्वर में इस हमले की कड़ी निंदा की है और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, इस कायराना हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी आतंकियों ने नहीं की होगी। सरकार पूरी तरह से तैयार है। सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने भी सख्त लहजे में कहा, यह समय है आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का। अब जरूरत है सटीक और प्रभावी सैन्य कार्रवाई की, ताकि उनके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्रीनगर के राजभवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सेना और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने, आतंकियों की धरपकड़ सुनिश्चित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। जम्मू में आक्रोश, कई जिलों में बंद। इस आतंकी हमले के विरोध में जम्मू क्षेत्र में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रियासी और रामबन जैसे कई जिलों में विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। सड़कों पर उतरे लोग आतंकवाद के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज दर्ज करा रहे हैं। जम्मू बंद के दौरान सभी प्रमुख बाजार, स्कूल और अन्य सार्वजनिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहे। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रख रही हैं। यह स्पष्ट है कि इस आतंकी हमले ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है और सरकार दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर